हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमन वशिष्ठ है। मैं पिछले 7-8 ईयर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, खास करके एसएससी और बैंकिंग के लिए। एसएससी और बैंकिंग में डील करने वाले जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, जैसे पैरामाउंट हो गया, प्रूडेंस हो गया, मैं उन सब का पार्ट रहा हूँ। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग जो एसएससी और बैंकिंग की तैयारी करते हैं मुझे पहले से जानते होंगे, मेरी ऑफलाइन कोचिंग्स के थ्रू या फिर ऑनलाइन मुझे देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू। इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर करके मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसके थ्रू आप मुझे पहले से जानते होंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, और नहीं जानते तो कोशिश करेंगे कि अभी अनअकैडमी पे जैसे मैं ताज़ा अभी ज्वाइन हुआ हूँ, ठीक है, तो ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे आप मुझे जान जाएं और याद रखें। सबसे पहले जो मैं अनअकैडमी पे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन होने के बाद जो आपके लिए कोर्स लाया हूँ वो है स्पेशल कोर्स है, एक 10 क्लासेस का। इसके अंदर मेरा जो इसका आप पहले टाइटल सुन लो, देखो उसी से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इसमें होने क्या वाला। ठीक है, इसका टाइटल है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर विद एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। समझ आ ही गया होगा क्या करने वाले हैं इसके अंदर अपन। इसके अंदर हम करेंगे कि कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैं एक एग्जांपल से देखो आपको समझाता हूँ कि इसमें और नॉर्मल में देखो फ़र्क क्या है। मैंने क्या किया, मैंने प्रीवियस ईयर सेट उठाया, जैसे 2019 के 2018 के पूरा मैंने जितने उसके अंदर शिफ्ट आई सबको मैंने उठा लिया। ठीक है, फिर उसके अंदर मैंने उनको कैटेगराइज कर दिया, अच्छा ये प्रोनाउन के हैं, ये एडजेक्टिव के हैं, ये कंजंक्शन के हैं, ये प्रीपोजिशन के, ऐसे मैंने एरर्स को कैटेगराइज कर लिया। फिर मैंने ये देखा कि प्रोनाउन चैप्टर के तो हैं, लेकिन प्रोनाउन चैप्टर में से भी कौन से कॉन्सेप्ट पे एरर ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने पाया, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोनाउन की आपके साथ बात करता हूँ। मान लो टोटल 20 एरर आए प्रोनाउन के प्रीवियस ईयर के अंदर, 18-19 मिला के, है ना, 17, 18 और 19 तीनों के पेपर मिला के टोटल 20 एरर्स प्रोनाउन चैप्टर से आए। मान लो उस 20 में से 12 आ रहे हैं सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन से, बेसिकली हुम से आ रहे हैं 7-8 एरर्स ओनली। तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसपे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे उन कॉन्सेप्ट्स को समझने की और उन पर आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डील करने की। ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो जैसे एक एरर मैं आपको दिखा दूंगा, उस एरर के लिए आपको टाइम दूंगा कि आप अपने आप से सोच के बताओ इसके अंदर गलती क्या है। ठीक है, फिर आप उसको अटेम्प्ट करेंगे अपने आप से, हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो मैं हूँ समझाने के लिए। उसके बाद फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा अपने तरीके से। अभी अपना तरीका क्या है, देखो जो लोग मुझे जानते हैं वो पहले से समझते होंगे, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा तरीका है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बेस्ड। कहने का वाला आपने कोई भी रूल पढ़ा, XYZ आपने कोई भी रूल पढ़ा, एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ। आपने एक रूल सुना होगा, ईच ऑफ, ईच के बाद अगर ऑफ आए तो नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी, सुन रखा होगा आपने ऐसा रूल, है ना। ये काफ़ी फ्रीक्वेंट एरर आता है एसएससी के अंदर। तो अब मैं इसको कैसे पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ कि ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये इसका सब्जेक्ट बन जाएगा इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगी। अच्छा, ये ऑफ प्रीपोजिशन का इसका अपना काम है सिलेक्शन का, इसलिए नाउन प्लूरल आएगा क्योंकि सिलेक्ट करना है। तो ऐसे करके कहने का मतलब हर चीज़ को बेसिक कॉन्सेप्ट से, आखिर ये रूल बना तो क्यों बना, देखो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है, भी ऐसे करना क्यों पड़ता है, या मैं ऐसे क्यों पढ़ाता हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। होता क्या है, बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर जब हम मतलब चैप्टर वाइज एरर लगा रहे होते हैं या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं तब तो हमें सबको समझ में आता है, लेकिन जैसे ही मैं मिसलिनियस एरर उठाता हूँ मुझसे हो नहीं पाते। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये कि आपने जितने रूल थे सारे के सारे क्रैम कर लिए। अच्छा, ईच ऑफ के बाद ये आता है, अच्छा ईच के बाद सीधा नाउन आ जाए तो अच्छा वर्ब सिंगुलर आ जाती है। अच्छा, ईच प्लस नाउन प्लस एंड प्लस ईच प्लस नाउन दिया हो तो आगे वर्ब सिंगुलर आ जाती है। अच्छा, बिटवीन के बाद ईच ऑफ का यूज़ नहीं होता। ऐसे आपने ईच ऑफ से रिलेटेड आपने 10 रूल याद कर लिए, लॉजिक आपको किसी का नहीं पता। तो होगा क्या, जब पेपर के अंदर इतना आपके ऊपर प्रेशर होगा और सेंटेंस आपको नजर आएगा जिसके अंदर ईच आ रहा होगा, तो आप जज ही नहीं कर पाओगे ये कौन से चैप्टर का है। क्योंकि ईच का रूल ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईच वर्ड जो है वो सिर्फ प्रोनाउन चैप्टर के अंदर यूज होता है, वो एडजेक्टिव में भी आता है, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आता है, प्रीपोजिशन के अंदर भी आता है। तो उस टाइम पे आप जज कैसे करोगे ये कौन से चैप्टर का है, समझ रहे हो। लेकिन वहीं अगर आपने इस चीज़ को समझ के कर रखा होता तो आपके याद रहने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती और वो कॉन्सेप्ट पेपर में आपसे अप्लाई हो पाए इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती। समझ आ रही है बात। इसीलिए मैं जितने कॉन्सेप्ट्स को डील करता हूँ सबके सबको बेसिक से ले जाके कि अच्छा ये रूल बना तो क्यों बना, उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेट करके, अच्छा ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, यहाँ ये वर्ड इस सेंटेंस के अंदर ये काम कर रहा है इसलिए ऐसा हो गया, ऐसे करके लेके चलता हूँ। देखो होता क्या है, जो समझाने वाले एरर है वो छोटे से होते हैं। कहने का मतलब भी जिससे कॉन्सेप्ट समझाया जाता है उसकी लेंथ छोटी होती है, और जो पेपर में आते हैं उसकी लेंथ काफ़ी बड़ी होती है। और जो समझाने वाले एरर वो ऐसा नहीं कि टीचर अपने कोई फ़ायदे के लिए या भी अच्छा इसको समझाना आसान पड़ेगा इसलिए छोटा लिखता है।
कॉन्सेप्ट समझाने के लिए छोटा ही एरे लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट डील करना है, आपका सारा फोकस उस कॉन्सेप्ट के ऊपर रहना चाहिए। अगर मैं उसी चीज़ के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोनाउन चैप्टर अभी बेसिक मान लो शुरू ही हुआ है अपना, अभी पढ़ा रहा हूँ, और उसी सेंटेंस के अंदर अगर मैं इन्फिनेटिव्स भी लिख दूंगा, बेयर इन्फिनेटिव्स लिख दूँ, या फिर कोई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का यूज़ कर दूँ, तो बच्चा तो उधर ही उलझ के रह जाएगा, सर ये क्या लिखा हुआ आगे, उसका कॉन्सेप्ट पे ध्यान ही नहीं जाएगा। तो जो समझाने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो सेंटेंसेस होते हैं काफ़ी छोटे, लेकिन जो पेपर में आते हैं वो थोड़े से लंबे होते हैं। तो हम वही चीज़ करेंगे कि कॉन्सेप्ट जो आपने छोटे से सेंटेंस से समझा है उसको आखिर पेपर के लंबे सेंटेंसेस में यूज़ कैसे किया जाता है, ये अपना उसका बेसिकली मोटिव रहेगा। ठीक है, जो अपनी स्पेशल क्लासेस होंगी वो शुरू होंगी मेरे ख्याल 18 से अपनी, ठीक है 18 से शुरू होंगी। उसका टाइमिंग होगा 7 to 8 डेली, संडे छोड़ के। ठीक है, 10 क्लासेस होंगी, 18 से शुरू हो रही हैं और आगे मेरे ख्याल 29 तक जाएंगी वो, संडेज को छोड़ के बाकी दिन आपकी क्लासेस रहेंगी 1 आवर की 7 to 8 शाम को डेली। ठीक है जी, और उन वीडियोस का जो आपको लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको आपको क्लिक करना है और उसके अंदर वो नोटिफाई वाला जो बटन है उसको आप दबा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी वो क्लास कब आने वाली है। ठीक है, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इसका मकसद जो था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके साथ साथ अपन एक चीज़ और करेंगे। देखो होता क्या है कि ये कॉन्सेप्ट जब अपन पढ़ा रहे होते हैं ना, तो उसमें तो वो वाले जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टू डाउट आएंगे वो तो अपन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, साथ में मैं चाहता हूँ कि अपन ना बीच में 5-5 मिनट, जैसे 1 घंटे क्लास है, आधे घंटे के बाद 5 मिनट, मतलब 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट्स आपको दे दिए, और लास्ट के 55 मिनट्स के बाद जो 5 मिनट्स बचेंगे वो हम रखेंगे डिस्कशन के लिए, कि इसके अंदर आप एक काम करो, जो आपको मैंने जितना पढ़ाया उसके अंदर जो डाउट आए वो पूछ लो, और साथ के अंदर आपको अगर कोई और स्टडी से रिलेटेड आपको कोई सलाह चाहिए, अच्छा सर मैं ये करना चाह रहा हूँ, सर मेरे इसमें कैसे स्कोर बढ़ेगा, या मैं इस पोर्शन को कैसे प्रिपेयर करूँ, उन सब आपकी जो दिक्कतें हैं उनको भी डील करने की कोशिश करेंगे मुझसे जितना हो पाएगा। एज एन मतलब मैं एज अ स्टूडेंट भी रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने इस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करी थी, इस गवर्नमेंट एग्ज़ाम को मैंने क्रैक भी किया, जॉब भी करी, फिर मैं इधर पैशन था मेरा, ठीक है, फाइनेंशियली भी अच्छा था, तो मैं इस लाइन में आ गया, पढ़ाने वाली लाइन में। तो मेरा स्टूडेंट से इंटरेक्शन भी है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट से भी इंटरेक्शन है, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट से भी इंटरेक्शन है। तो जितना मेरे पास नॉलेज है उस चीज़ के रिगार्डिंग कि मैं जैसे आपको गाइड कर पाऊँ एज ए खुद को स्टूडेंट मान के, टीचर मान के। अब वो हवाई सलाहें देने वाली बात नहीं है, जैसे होती है ना कुछ हवाई सलाहें, समझ रहे हो, कि कोई पूछेगा अच्छा सर ये वैकेंसी है, इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया 12 पोस्ट है, तो मैं भर दूँ क्या? तो वो हवाई सलाह कैसी होती है, तुझे तो एक ही चाहिए ना, तुझे तो एक ही पोस्ट चाहिए, बेटा भर दे। देखो मैं ऐसी सलाहें नहीं देता, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल सलाहें देता हूँ। ठीक है, अगर कोई बच्चा मुझसे ऐसी सलाह मांगता है तो मैं कहता हूँ भाई अगर तुझे लगता है तो टॉप ऑल ओवर इंडिया टॉप 12 में आने लायक है, तेरी तैयारी वैसी है, तेरी नॉलेज वैसी है, तो भर दे भाई, नहीं तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करा, क्यों अलग से सब्जेक्ट पढ़ेगा, क्यों अलग चीज़ पे अपना जिस चीज़ पे तैयारी करना है उस चीज़ पे फोकस कर लो। तो मैं जैसे अपना छोटा भाई मान के जो मुझे लगता है प्रैक्टिकल सलाह है मैं वही देता हूँ, और वही आपको बीच में मैं देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, स्पेशल को क्लास का जो अपना ऊपर टॉपिक था वो समझा दिया, उसके अंदर क्या करेंगे ये समझा दिया। 18 से 29 वो चलेंगी और 7 to 8 उसका टाइमिंग रहेगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक होगा, आप जाके नोटिफाई दबा सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाए। तो मिलते हैं भाई जल्दी अपनी स्पेशल क्लास के अंदर। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू सो मच।